बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे और पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन को स्टडी कर लिया है। तो आज हम न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं ये आज हम समझेंगे। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट टाइप है। मोनो मीन्स वन, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर राइबोज शुगर होना लाजमी है और साथ में नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर दो टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन हैं। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एडेनिन, यहाँ पर मॉलिक्यूल एडेनिन का प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जब 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच होते हैं तो हम इनको ATP कहते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच हैं। और ATP जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यूज़ होते हैं। जब जब हमारी सेल को किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP जगह जगह पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और चाहे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, सेल डिवीज़न का हो, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं हर एक सेल के अंदर, तो ATP वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल से रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर। जब ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो वो ADP बन जाएंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हो जाएंगे। और अगर ATP के 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएंगे, यानी कि एडिनोसिन के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसकी और भी बहुत सारी टाइप है बट मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो ATP हैं। सो नेक्स्ट जो टाइप है वो डाईन्यूक्लियोटाइड है। डाई मीन्स 2, तो जिसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे वो डाईन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और जिनकी एग्जांपल है NAD, जिसको हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाईन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये 2 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, 2 ये पेंटोज शुगर हैं और साथ में 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच है एक शुगर के साथ, जबकि दूसरे शुगर के साथ जो है वो निकोटिनामाइड का कंपाउंड अटैच है। निकोटिनामाइड एक ऐसे डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन B3 होते हैं जो कि विटामिन से डिराइव्ड हुए होते हैं और जो NAD का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसी निकोटिनामाइड के स्ट्रक्चर की वजह से हम इन्हें NAD का नाम दिया हुआ है। इसका NAD, N से निकोटिनामाइड, A से एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इनके पास 2 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर हैं। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। और NAD जो है वो कोएंजाइम्स होते हैं। NAD और ATP, इन दोनों के बारे में हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। NAD कोएंजाइम होते हैं, यानी कि वो एंजाइम के साथ काम करते हैं और एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं एक्टिवेटर्स के तौर पर। और NAD का फंक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम कंप्लीट से पढ़ेंगे। सो आज के लिए जो है वो हम इनके स्ट्रक्चर को ही फोकस करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स मैनी, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हों वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में, प्रोटीन वाले टॉपिक में, कि मोनोमर्स जो है वो मिलकर मोनोमर्स जो मिलकर जो है वो पॉलीमर्स देते हैं। तो सेम इसी तरह जो है वो यहाँ पर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंडेंसेशन के प्रोसेस से, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमेशा तब होगा जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और वो पॉलीमर्स देंगे, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी या फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं हम इनको। तो इससे फिर क्या होगा कि 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 से ज़्यादा पॉली मीन्स के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देंगे। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं यहाँ पर। और ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अलावा बहुत सारे काउंटलेस न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो DNA और RNA में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ
जो है न्यूक्लियोटाइड है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए पे ही डिस्कस करना है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन किस तरह होंगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, जिसको हम 3 प्राइम कह रहे हैं, कार्बन नंबर 3 से H हाइड्रोजन रिमूव होगा और फॉस्फेट ग्रुप का OH ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो कि रिमूव हो जाएगा रिएक्शन से, और जबकि जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को समझना ज़रूरी है। तो ये बॉन्ड है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और दूसरी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप की जगह पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है ऑक्सीजन के एक तरफ, और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरे ऑक्सीजन की तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 ईस्टर के बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है, जबकि बीच में फॉस्फेट ग्रुप है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप है और 2 ईस्टर के बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन रह जाएगा, और यही ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक ऑक्सीजन है जिसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 का कार्बन है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं, और यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन के इस तरफ। ये देख लें, यहाँ ऑक्सीजन के इस तरफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन के उस तरफ अल्काइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 अटैच है, और फॉस्फेट ग्रुप के दूसरी तरफ ऑक्सीजन अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप है ये, फॉस्फेट के दूसरी तरफ ऑक्सीजन अटैच है, और इस ऑक्सीजन के दूसरी तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये ऑक्सीजन है और ये अल्काइल ग्रुप है, ये CH3 जो कार्बन नंबर 5 का है राइबोज शुगर का। तो इस तरह से राइबोज शुगर का कार्बन नंबर 5 एक तरफ अटैच है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फिर फॉस्फेट ग्रुप के दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। तो इस तरह से 2 ईस्टर के बॉन्ड बन रहे हैं और बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं हम इसे। तो यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर होता है DNA के अंदर मोस्ट, तो जिसको हम 5 प्राइम 3 प्राइम कहते हैं। 5 प्राइम ये वाला एंड जो है वो 5 प्राइम का है, और यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, और जो दूसरा एंड है वो 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है एंड, और दूसरा एंड जो है वो 3 प्राइम पर ख़त्म होता है। तो इस तरह से इनका ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।